हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ग और वर्गमूल निकालने का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक। दोस्तों, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वर्ग और वर्गमूल से एक न एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। वर्ग वर्ग निकालने का ट्रिक देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये भी आपको बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, वर्ग वर्ग होता क्या है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए, जनरली मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें दो डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालेंगी। 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। तो देखिए, पहले हम वर्ग निकालना सीखते हैं। तो 1 से लेके 9 तक का वर्ग हमेशा पता होता है। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, किसी का वर्ग मतलब क्या होता है, घात में 2। घात में 2 का मतलब क्या होता है, उस संख्या का घात में जितना भी नंबर रहता है उतने बार गुणा। मतलब 1 के घात में 2 है, मतलब 1 का 2 बार गुणा। तो 1 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक उसी प्रकार 2 का वर्ग है तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2, मतलब ये 2 दूनी क्या होता है, 4। 3 का वर्ग अगर पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणित 3, मतलब 3 और 3 तिया क्या हो जाएगा, ये 9। 4 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणित 4, 4 चौक क्या हो जाएगा, 16। 5 का वर्ग बराबर क्या होता है, 5 गुणित 5, मतलब 5 पंचे 25। 6 का वर्ग बराबर हो जाता है 6 गुणित 6, मतलब 6 छक्के 36। 7 का वर्ग बराबर हो जाता है 7 गुणित 7, मतलब 7 सत्ते 49। 8 का वर्ग बराबर हो जाता है 8 गुणित 8, मतलब ये 8 अट्ठे होता है 64। ठीक उसी प्रकार 9 का वर्ग बराबर क्या होता है, 9 गुणित 9, ये हो जाएगा 9 निया 81। तो दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक का वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान होता है, ये तो हमें आसानी से पता रहता है। तो ये मैं आपको इसलिए लिखवाया हूँ। आगे मैं आपको वर्ग और वर्गमूल निकालने का जो ट्रिक बताऊंगा उसमें ये वाला मेथड यूज होने वाला है। तो इसका वर्ग तो हमें जनरली पता होता है। अब देखते हैं वर्ग निकालना, स्क्वायर फाइंड करना। देखिए, 2 डिजिट का वर्ग निकालने का सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमें कोई सा भी नंबर दिया हो, जैसे 15 है, 15 का वर्ग हमें निकालना है। 15 का वर्ग हमें निकालना है। तो इसका एक तरीका यह है कि 15 का 2 बार हम गुणा कर दें, मतलब 15 गुणित 15 करके आंसर ले आए तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। मतलब लेकिन ऐसे गुणा करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये तो 15 है तो इसका गुणा तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आपको 87 का दे दिया जाए, 88 का दे दिया जाए तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसका बेस्ट ट्रिक। तो देखिए, पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर दिया है 15 का वर्ग, तो पहले हम 1 का निकालते हैं। 1 का वर्ग तो मैंने अभी आपको बताया था, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ये किस प्रकार से होता है ये तो सभी को जनरली पता होता है। तो देखिए, 1 का वर्ग क्या होगा, 1। तो वर्ग मतलब क्या होगा, डबल डिजिट। मतलब 1 का वर्ग हम निकाल रहे हैं तो उसमें भी हम डबल डिजिट लेते हैं। 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 0 1, डबल डिजिट हमेशा हमें लेना है। 1 का वर्ग 1 ही होता है, लेकिन मैंने लिया 0 1। किसी भी संख्या के सामने में 0 लगता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक उसी प्रकार 5 का वर्ग क्या होता है, 5 पंचे 25, ये मैंने ले लिया। अब उसके बाद जो नंबर है यहाँ पर देखिए, 1 है, 5 है और इसके घात में 2 है, इनका आपस में कर देंगे गुणा। मतलब 1 गुणित 5, 5 गुणित 2, तो 1 पंचे 5, 5 दूने 10। जो 10 आ रहा है उसको इसके बीचों बीच लिख देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, इन नंबर्स को आपस में जोड़ देंगे। देखिए, उसके बाद यहाँ पर ये 5 का 5 हो गया, 2 का ये 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 हो गया, और 1 और 1 2, मतलब 225 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 15 का वर्ग क्या हो जाएगा, 225। अब हमें कोई सा और नंबर दिया है, 57 का वर्ग। हमें दूसरा नंबर दिया है 57 का वर्ग, अगर निकालना हो तो इसको भी हमें उसी प्रकार से निकालेंगे। पहले क्या करना है, पहले हमने क्या किया था, 57 का वर्ग पहले देखिए, 5 का वर्ग क्या होता है, 5 पंचे 25। उसके बाद 7 का वर्ग क्या होता है, 7 सत्ते 49। इसको मैंने इस प्रकार से लिख लिया। अब इनका आपस में गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 35 दोनों क्या होता है 70। जो 70 आया उसको इसके बीचों बीच लिख देंगे, और लिखने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये 9 का 9, 4 में और 0 को जोड़ते हैं तो 4 हो गया। 7 और 5 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 7 और 5 12 की 2, हासिल आई 1, 2 और 1 3, मतलब 3249।
55 का वर्ग करने में आ जाएगा 3249, ये हो जाएगा आंसर। एक और नंबर का देखते हैं, जैसे दिया है 35, जैसे दिया है 35 का वर्ग, इसको भी उसी प्रकार से बना के देखते हैं। पहले 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तो सिंगल डिजिट है तो उसको हमें लेना है डबल डिजिट में, मतलब 09। फिर 5 का वर्ग करने पर क्या आता है, 5 पंचे 25। अब उसके बाद इन संख्या का आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 गुणित 5, तो 3 पंचे 15, 15 दूने क्या हो जाएगा 30, 30 को लिखेंगे बीचों बीच, उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे। तो 5 का 5 हो गया, 2 का 2 हो गया, ये 9 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 और 3 12 की 2, ये हासिल है 1, और ये 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1, मतलब 1225। क्या हो जाएगा ये 1225, 35 का वर्ग। तो इस मेथड से आप डबल डिजिट का आप 10 से लेकर 99 तक का किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए देखते हैं, जैसे 99 का वर्ग हमें निकालना हो, 99 का वर्ग निकालना है तो इसको भी उसी प्रकार से बनाना है। पहले करेंगे हम 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग क्या होता है, 9 निया 81, 9 निया ये हो जाएगा 81। फिर 9 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 निया फिर से 81। अब इनका आपस में हम कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा 9 निया 81, और ये 81 दूने क्या हो जाएगा 162। अब देखिए 9 निया 81, 81 दूने क्या आ रहा है 162। यहाँ पर जैसे डबल डिजिट आता था, यहाँ पर जैसे हमारा देखिए डबल डिजिट आया था 5 7 35, 35 दूने 70, इसको हमने लिखा था बीचों बीच। अब यहाँ पर देखिए 3 डिजिट वाला आ गया 162, तो इसको किस प्रकार से लिखना है, तो इसको इस साइड से लिखना है। यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा इसके नीचे में, और यहाँ पर ये आ जाएगा 2, ठीक है। हमें इकाई के नीचे, हमें इकाई साइड को नहीं देखना है, हम हमेशा पीछे साइड से देखना है, पीछे साइड से इसको जमा के लिखना है। अब इसको आपस में जोड़ देना है, तो 1 का 1 हो गया, 8 और 2 10 का ये 0 हो गया, हासिल है 1, 6 और 1 7 और 1 8 हो गया, और 8 और 1 हो गया 9, तो ये हो जाएगा 9801, ये हो जाएगा 99 का वर्ग। तो दोस्तों यह ट्रिक जानने के बाद अब किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो गया है बिल्कुल भी आसान। अब हम देखते हैं वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो दोस्तों किसी भी संख्या का अगर हमें वर्गमूल निकालना हो तो इसके भी कई सारे ट्रिक होते हैं। जैसे एक होता है एलसीएम मेथड, हमें जैसे 225 दिया है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो 225 का हम एलसीएम निकाल के भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो लेकिन एलसीएम निकालने में हमें काफ़ी टाइम लग सकता है, तो इसका हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे भाग विधि से। इसका हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे भाग विधि से। तो देखिए भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए हमें कितना दिया है 225, इसका हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो भाग विधि से हमेशा हमें क्या करना है, पीछे साइड से 2 का पेयर बनाना है। जहाँ से देखिए पीछे साइड से ये 2 का एक पेयर बन गया, उसके बाद जो सिंगल नंबर बच गया उसको हमें छोड़ देना है, ठीक है। हमेशा हमें 2 का पेयर बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या संख्या लिखे और उसका उतने बार ही गुणा करने पर ये 2 या फिर 2 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने भी आपको बताया था 1 एकम 1, 2 दूने 2, 3 तिया 9, है ना, 4 चौक 16 ये होता है। तो हमें पता ही है 1 से लेकर 9 तक। तो देखिए 2 या तो 2 आना चाहिए या फिर 2 से कम आना चाहिए। तो देखिए 1 एकम 1, अगर हम 2 दूने 4 करते हैं तो 4 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 एकम 1, 1 एकम क्या आ जाएगा, ये 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो भी नंबर आता है उसको यहाँ पर इसके साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये 1 और 1 हो गया 2। अब इसमें हमें उसी प्रकार से करना है जैसे हम भाग में करते हैं। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो गया 1, 2 में से हमने 1 माइनस कर दिया 1। अब उसके बाद भाग में भी हम नीचे उतारते हैं, तो इसमें अगर हम नीचे उतारेंगे तो हमेशा इसको पेयर के साथ नीचे उतारेंगे, तो ये हो गया पेयर के साथ हमने 25 को नीचे उतार दिया। अब ये बन गया 125। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर 2 के साथ हम ऐसा कौन सा संख्या लिखें और उसका उसी के साथ गुणा करने पर क्या होगा, ये आखिरी में 5 आना चाहिए। तो देखिए 2 के साथ जैसे मैं 5 लिखता हूँ, 2 के सामने मैं 5 लिखता हूँ तो ये बन जाता है 25। अब 2 के सामने में जितना भी संख्या लिखेंगे तो उस संख्या का उसी के साथ गुणा करेंगे। जैसे मैं 2 के सामने 5 लिखता हूँ तो ये 25 को मुझे 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। 5 से गुणा करके देखता हूँ ये लास्ट में, क्योंकि मैं 2 के सामने मैंने 5 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है 5 का 5 से गुणा करने पर लास्ट में 25 आता है, और ये हमेशा मुझे लास्ट वाले नंबर को ही देखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 पंचे कितना होता है 125। तो 2 के सामने में मैं 5 लिख सकता हूँ, 25 पंचे हो गया 125।
25, तो ये 125 अब ये कट गया, तो देखिए 225 का वर्गमूल क्या निकल के आ गया, ये 15। ये हो जाएगा आंसर। आइए एक और संख्या का वर्गमूल निकाल के देखते हैं भाग विधि से ही। ये हमें दिया है वर्गमूल 3249, 3249, इसका भी वर्गमूल हम भाग विधि से निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम पीछे से दो दो का पेयर बना लेते हैं। ये हमारा एक पेयर बन गया, ये हमारा दो पेयर बन गया। अब देखिए 32 किसके वर्ग के आसपास आता है, तो देखिए 4 चौक 16, 5 पंचे 25, 6 छक्के 36, 36 ज़्यादा हो जाता है तो 5 पंचे हमें क्या लेना है, 5 पंचे 25। ठीक है, अब यहाँ पास 5 पंचे 25 आया, इस 5 को यहाँ पास हमेशा पहले जोड़ देना है, तो 5 और 5 क्या आ गया, 10। अब इधर साइड का काम क्या है, 32 पे हमें 25 माइनस करना है, तो 32 में 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। अब हमें यहाँ पास नीचे उतारते हैं जब, तो हमेशा मैंने क्या बताया था आपको, पेयर के साथ ही इसको नीचे उतारेंगे। तो यहाँ पर देखिए पेयर क्या हो रहा है, हमारा पेयर कितना मिल रहा है, 49, तो 49 को मैंने नीचे उतार दिया। अब ये बन गया 749। अब देखिए 10 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं और ये उसका उसी के साथ गुणा करने पर हमारा लास्ट में 9 आना चाहिए। तो लास्ट में 9 किस संख्या के वर्ग में आता है, या तो 3 गुणित 3 की संख्या, 3 गुणित 3 करने पर आता है, या फिर कितना आता है, 7 गुणित 7, 7 7 49 के वर्ग में भी 9 आता है। तो इसके सामने मैं करता हूँ 7, तो ये बन गया 107। 107 का मैं 7 से गुणा करके देखता हूँ तो ये आ जाएगा 7 7 49 की 9 हासिल आई 4, 7 ये 7 शून्य 0, 4 का 4, 7 एकम 7, मतलब ये 749 आ रहा है। तो 107 सत्ते हो जाएगा ये 749, ये हमारा पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो 3249 का वर्गमूल क्या निकल के आ गया हमारा, 57। तो दोस्तों इस मेथड से आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए उसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दिया है ये 1,37,641 का वर्गमूल क्या होगा, इसको भी हम उसी मेथड से निकाल के देखते हैं। 1,37,641 ये दिया, इसका हम निकाल लेंगे भाग विधि से। सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम पीछे से पेयर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक पेयर बन गया, ये 76 एक पेयर बन गया, और ये 13 एक पेयर बन गया, 3 पेयर बन गया। अब देखिए 13 किसके वर्ग के आसपास आ रहा है, तो 3 तिया 9, 4 चौक 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लेंगे 3 तिया 9। ठीक है, 13 में से 9 गया तो क्या बच गया, अब देखिए पहले इस 3 को यहाँ पर सबसे पहला काम होगा, इसको हमें जोड़ देना है। 3 और 3 को जोड़ दिया तो आ गया 6। अब देखिए 13 में से 9 हम माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 4। उसके बाद हमेशा हमें पेयर के साथ नीचे उतारना है। पहले हम एक पेयर को नीचे उतारते हैं, तो ये आ गया 76, ये आ गया 76, तो ये हमारा मिल गया 476। अब देखिए 6 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं और उसका उसी के साथ गुणा करने पर ये 476 के आसपास आ जाए, क्योंकि अभी तो देखिए पूरा 476 तो आएगा नहीं, क्योंकि हमारा और इधर संख्या बचा हुआ है, तो 476 से के आसपास ही संख्या आना चाहिए। तो मान लीजिए मैं इसके सामने 7 लिखता हूँ और मैं 67 गुणित 7 करके देखता हूँ तो कितना आता है, 67 गुणित 7 करने पर हमारा आ जाएगा 469। ठीक है, तो 67 सत्ते कितना आ जाएगा, 469। अब देखिए ये 67 का हमने 7 से गुणा किया, तो इसको हमेशा पहले हमें जोड़ देना है। तो 67 में 7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 74। अब देखिए 476 में 469 को माइनस करते हैं तो ये कितना बच जाएगा, ये 7। अब उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है, पेयर के साथ हमेशा हमें नीचे उतारना है। तो लास्ट पेयर क्या बच गया, 41, तो ये हो जाएगा 741। अब देखिए यहाँ पर 74 है। अब 74 में हम इसके सामने कौन सा संख्या लिखें और उसका उसी के साथ गुणा करने पर 741 आना चाहिए। तो यहाँ पर 7 शब्द दिख रहा है, अगर इसके सामने मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 741। 741 का मैं 1 के साथ गुणा करता हूँ तो ये आ जाएगा 741, और ये हो गया कैंसिल। तो ये हो जाएगा 1,37,641 का वर्गमूल कितना निकल के आ गया अपना, 371। ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस मेथड से आप बड़े से बड़े संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं नॉन परफेक्ट नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। पहले हमारा होता है परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अभी हमने निकाला था 225 का वर्गमूल निकाला था, तो कितना आया था, इसका वर्गमूल क्या हो जाता है, 15। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये परफेक्ट, ये कट के क्या आ जाएगा हमारा 15, 15 का वर्ग हो जाएगा 225। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जो पूरा का पूरा भाग नहीं जाता और रिपीट होते रहता है।
उसको बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। आइए इसको हम बना के देखते हैं, फिर ये हमारा आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे 0.5 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसको भी हमेशा हमें भाग विधि से ही निकालना है। इसमें हमें दशमलव देख के घबराना नहीं है, इसको भी हम भाग विधि से निकालते हैं। तो देखिए 0.5 इसको मैं भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल के आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें भी हमें सेम वही काम करना है, इसमें भी बनाना है हमें पहले पेयर। तो देखिए दशमलव के बाद अगर मैं जीरो कितना भी जीरो बढ़ा दूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दशमलव के बाद मैं कितना भी जीरो बढ़ा दूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर मैंने जीरो क्यों बढ़ाया, क्योंकि दशमलव के बाद पाँच क्या है, सिंगल था, हमें लाना है उसको पेयर के रूप में। तो यहाँ पर देखिए अब ये एक पेयर बन गया, पहले 5 सिंगल था, अब यहाँ पर ये एक पेयर बन गया। तो पेयर बनाने के लिए मैं जीरो लगाया, और मैं चाहे तो कितना भी जीरो लगा सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए इसमें भी हमेशा वही काम करना है। तो देखिए पहले यहाँ पर जीरो है, तो जीरो का ये जीरो का जीरो बार हो गया, ये जीरो आ गया। चलिए इसको मैंने जीरो को जोड़ दिया, वही काम किया, जीरो आ गया। ठीक है, आपको समझाने के लिए सब कर रहा हूँ। जीरो में से जीरो गया तो एक कैंसिल। अब देखिए दशमलव है तो मैंने दशमलव लगा दिया। अब हमेशा पेयर के साथ इसको हम नीचे उतारेंगे, तो 50 को मैंने नीचे उतार दिया। अब देखिए 50 किसके वर्ग के साथ, किसके वर्ग के आसपास आता है, तो हो जाएगा 7 सते क्या होता है, 7 सते 49। 7 सते क्या होता है, 49। 50 में से अगर मैं 49 माइनस करता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, 7 को अब देखिए या तो हमारा 0.7 आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर हमें ऑप्शन में इससे अगर कुछ ज़्यादा नंबर दिया हो, हमेशा हम दशमलव के 3 डिजिट तक लेते हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट तक मैं आपको बना के बताता हूँ। तो देखिए 7 सते 49 हुआ, इस 7 को हम क्या करते हैं यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो ये 7 और 7 क्या हो जाता है, ये 14। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 50 में से 49 माइनस किया तो 1 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर एक और पेयर ले सकते हैं, इस पेयर को भी नीचे उतारेंगे, तो ये पेयर को हमने नीचे उतार दिया, तो ये बन गया 100। अब देखिए यहाँ पर मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूँ जिसका उसी के साथ गुणा करने पर ये 100 या फिर इससे जस्ट कम आना चाहिए। तो ये तो हो जाएगा, इसके सामने अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 141 हो जाएगा, 2 लिखता हूँ तो 1 तो 42, इससे कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो हम पहले लेंगे जीरो बार। ठीक है, ये जीरो बार गया तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो 100 में से मैं 0 को माइनस करता हूँ तो हमारा 100 ही मिल जाएगा। 100 में से 0 को माइनस करता हूँ, और वही काम यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर 0 को हमेशा जोड़ देना है, ये आपको मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 140 में अगर 0 को जोड़ता हूँ तो 140 ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर से हम पेयर के साथ नीचे उतारेंगे, तो यहाँ पर मैंने फिर से पेयर के साथ नीचे उतार दिया, तो ये बन गया अब हमारा 10,000। अब देखिए 140 के साथ मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं जिसका उसी के साथ गुणा करने पर इसके आसपास संख्या आना चाहिए। तो इसके सामने अगर मैं 7 लिखता हूं और ये हो जाएगा 1407 का 7 से अगर मैं गुणा करता हूं तो हमारा कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 9,849। ठीक है, 1407 गुणित 7 करने पर 9,849 पूरा का पूरा आ गया नहीं, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो पूरा का पूरा किसी का वर्गमूल होगा नहीं। तो ये इसको अब देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,849। अब मैं ये 10,000 में से 9,849 को अगर माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 151 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका हमने कितने बार गुणा किया, यहाँ पर 7 सते 49 आया था। ठीक है, अब देखिए तो हमें दशमलव के बाद 3 डिजिट तक नंबर मिल गया, तो इसके बाद हमें स्टॉप कर देना है, क्योंकि ये कभी पूरा कटने वाला है नहीं। यहाँ पर फिर हम 0 लेके 0 फिर से यहाँ पर हम 0 लेंगे, फिर उसका गुणा करेंगे, तो ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ये कभी होगा नहीं, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमेशा हमें दशमलव के 3 डिजिट तक लेना है। अगर ऑप्शन में 3 डिजिट तक दिया है तब तो ठीक है, या फिर अगर ऑप्शन में अगर 0.7 ही आंसर दिया तो इतना ही करके हमें स्टॉप कर देना है। तो इस प्रकार का नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल हमेशा इस प्रकार से ही निकालना है। अब दोस्तों हमें एक और नंबर दे दिया है, ये हमें पता नहीं है कि नॉन परफेक्ट है कि परफेक्ट है, तो इसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं पूरा का पूरा निकलता है कि नहीं। तो देखिए 161.29, 161.29, इसका वर्गमूल भी हमें सेम वही मेथड से निकालना है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इस साइड से 2 का पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर से एक पेयर, 2 पेयर और ये एक हमारा सिंगल बच गया। अब देखिए 1 एकम 1, ठीक है, यहाँ पर से 1 एकम 1 हुआ, इस एक को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो ये 1 और 1 2 आ गया, 1 में से 1 गया कैंसिल हो गया। अब पेयर के साथ हम 61 को नीचे
उतारते हैं। अब 2 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं कि उसका उतना ही के साथ गुणा करने पर ये 61 या फिर इसके आसपास संख्या आना चाहिए। तो अगर 2 के सामने मैं 2 लिखता हूँ, क्योंकि 23 गुणित 3 करेंगे तो 61 से ज़्यादा आ जाएगा। तो 22 गुणित ये हो जाएगा, हाँ 22 गुणित 2 करने पर क्या आता है, 22 दूनी आ जाएगा ये 44। ठीक है, तो 61 में से आप 44 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा ये 17। अब देखिए यहाँ पर 22 गुणित 2 किया था तो 2 को यहाँ पर से फिर से जोड़ना पड़ेगा, तो 22 और 2 हो जाएगा ये 24। अब देखिए यहाँ पर 61, अब देखिए 61 के बाद हमें क्या करना है, पेयर के साथ 29 को नीचे उतारना है। पेयर के साथ 29 को नीचे उतारा, यहाँ तक का काम हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ तक का काम हो गया तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब ये दशमलव के बाद वाले संख्या के साथ हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखिए 24 के साथ ऐसा कौन सा संख्या लिखिए जिसका उसी के साथ गुणा करने पर ये हमारा 1729 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए किसके लास्ट में 9 आता है, तो ये हो जाता है, जैसे 7 गुणित 7 करने पर लास्ट में क्या आता है, 9 आता है। 7 के वर्ग के अंतिम में 9 आता है। तो अगर मैं इसके सामने में 7 लिखता हूँ तो ये बच जाता है 247। ये बन जाता है 247। 247 गुणित 7 करने पर ही हमारा 1729 आता है कि नहीं। तो इसको अगर गुणा करके देखते हैं तो ये 7 7 49 के 9 हासिल है 4, ये 7 चौक 28, ये हो जाएगा 28 4 32 की 2, ये आ गया 3, 7 दूनी 14 और ये 3 17। तो ये आ जाएगा 247 गुणित 7 करने पर 1729। ये कितने बार में गया, 7 बार में। कितने बार में गया, 7 बार में। ये पूरा का पूरा कट गया। तो 161.29 का वर्गमूल कितना आ गया, 12.7। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दूसरों को शेयर करना ना भूलें।